आज हम बनाएंगे पकोड़े वाली कढ़ी। कढ़ी को सभी लोग बड़े शौक से खाते हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से कढ़ी बनाई जाती है। आज मैं आपको अपने तरीके से कढ़ी बनाना बताऊंगी, जिसमें हम लास्ट में एक सीक्रेट तड़का भी लगाएंगे, जिससे हमारी कढ़ी और स्वादिष्ट बनेगी और सभी कढ़ी को उंगली चाटते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमें दही या छाछ लेनी है। मैंने 1 किलो छाछ ले ली है और इसी में हम अपने सभी मसाले डाल देंगे। 2 चमचे भर के मैंने बेसन डाल दिया है, 2 चम्मच भर के नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी काली मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाला। इन सब को डालकर हम ब्लेंडर या छोटी वाली जो रई होती है हाथ की या फिर विस्कर, उसकी सहायता से इन मसालों को इस लस्सी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी छाछ या दही खट्टी है तो आप पानी डबल कर सकते हैं। अगर खट्टी नहीं है तो आप पानी कम भी डालेंगे तो सही रहेगा। मैंने जो छाछ ली है वो ज़्यादा खट्टी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 1 ही लीटर पानी डाला है। अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें हम सरसों का तेल डाल दिया है। कढ़ी जो है हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। इसमें आधी चम्मच मेथी, आधा चम्मच जीरा और 10 से 12 लहसुन की कलियां जो काट कर रखी थी वो डाल दी है मैंने। और जो हरे प्याज होते हैं उसका वाइट पार्ट मैंने काट कर रखा था, वो प्याज इसमें डाल दिया और उसको हम भून लेंगे थोड़ी देर। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट बनाकर इसके अंदर डाल देंगे। और जैसे ये सब चीज़ें भुन जाएंगी, इसी के अंदर हम अपना जो लस्सी का घोल बना कर रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमें लगातार चलाना है। इसे हमें बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि हम इसको छोड़ देंगे तो ये फटने का डर रहता है इसका। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं। जैसे हम कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी को हमें सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए, ये इसी में ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और बाकी आप जो तेल खाते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। नमक और मिर्च आप इसमें अपने स्वाद अनुसार रखिए। अब देखिए हम कढ़ी को इसको चलाते रहेंगे। हमें ये जब तक चलानी है जब तक कढ़ी में एक उबाला ना आ जाए, और जैसे ही उबाला आ जाएगा तभी हम इस कढ़ी को छोड़ेंगे। अगर हमने पहले ही छोड़ दी उबाला आने से पहले ही तो कढ़ी फट जाएगी और इसका स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए अब कढ़ी में उबाला आ चुका है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को लो करके इसको छोड़ देंगे और ये कढ़ी जो ऊपर तक आ रही है ये उबलेगी नहीं, ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। और ना ही हम अभी कढ़ी को ढकेंगे। 5 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देंगे। धीरे धीरे ये कढ़ी बैठ जाएगी और जब जैसे ये बैठ जाएगी फिर हम इस कढ़ी को ढक सकते हैं। अब यदि अगर हमने ढक दी तो ये बाहर निकल के आ जाएगी, उबल जाएगी बिल्कुल। देखिए कढ़ी बिल्कुल नीचे बैठ गई है। अब हम कढ़ी को अच्छे से चलाएंगे और चलाकर इसको ये चेक करेंगे कि आपको कितनी गाढ़ी चाहिए कढ़ी या कितनी पतली चाहिए। इसकी थिकनेस को चेक करके आप इसमें पानी अभी डाल दीजिएगा, क्योंकि कढ़ी को पकते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो ये और गाढ़ी हो जाती है। इसको इसी समय हम चेक करेंगे कि हमें कितनी गाढ़ी चाहिए। देखिए ये कितनी गाढ़ी है। अभी हम इसमें और पानी डाल देंगे, इसी समय पानी डाल देंगे ताकि ये बाद में पकती रहे। कढ़ी को पकने में ज़्यादा समय लगता है। हम कढ़ी में पानी बाद में नहीं डाल सकते, इसी समय पानी डालकर जितना भी आपको डालना है छोड़ दीजिए। अब हम अपनी कढ़ी को पकने देंगे। देखिए कढ़ी को बनने में काफ़ी समय लग जाता है, इसीलिए पानी का ध्यान इसी समय रखें आप। हमने पानी डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम अपनी कढ़ी को पकने देंगे। कढ़ी को हम जितना पकाएंगे कढ़ी उतनी ही अच्छी लगती है, इसीलिए अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम करके कढ़ी को पकने देंगे। कढ़ी पकते पकते इस पर देखना एक मलाई आ जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारी कढ़ी को पकते हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। देखिए ये काफ़ी देर से पक रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, इसके ऊपर एक हल्की लाल रंग की मलाई आपको नज़र आ जाएगी, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि हमारी कढ़ी अब पक चुकी है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए कढ़ी के ऊपर लाल रंग की आपको मलाई नज़र आ रही है।
इसका मतलब कि हमारी कढ़ी पक गई है अभी, लेकिन हम इसे और पकाएंगे। इतने हमारी कढ़ी पकती है, इतने हम कढ़ी के लिए पकौड़ियों की तैयारी करते हैं। कढ़ी के अंदर आज हम प्याज की पकौड़ी डालेंगे। इसके लिए हम पहले एक बाउल लेंगे, बाउल में 2 चमचे भर के हम बेसन ले लेंगे। और बेसन में मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज होते हैं वो काट कर पहले ही रख लिए हैं। उन प्याज को इस बेसन के अंदर डाल देंगे और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी, नमक और बहुत हल्की मिर्च डालकर थोड़ा पानी डाल लेंगे और इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए उठा कर रखेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। हम इसमें पानी एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि जो प्याज है, प्याज भी अपना पानी रिलीज़ करते हैं। थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए उठा कर रख देंगे। प्याज को जितना पानी छोड़ना होगा वो छोड़ देंगे। इतने हमारी कढ़ी पक रही है, पकती रहेगी काफ़ी टाइम तक क्योंकि कढ़ी पकी हुई ही अच्छी लगती है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए उठाकर रख देते हैं इसको मिक्स करके, और बाद में हम इसको चेक करेंगे। इतने अब हम अपनी कढ़ी चेक कर लेते हैं। उस कढ़ी को बीच बीच में हम चलाते रहे हैं। आपको भी बीच बीच में कढ़ी को चलाते रहना है क्योंकि नहीं तो कढ़ी लग जाती है, और फिर लग जाती है तो जले हुए की महक आती है किसी भी चीज़ में, उससे खाने का मन नहीं करता। देखिए कढ़ी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी हमारी जो गैस है इसके नीचे चल रही है। कम गैस पर अब हम इस कढ़ी को दूसरी गैस पर रख देंगे और इस गैस पर हम पकौड़ियों की तैयारी करेंगे। अब हम इस गैस पर पकौड़ियों के लिए कढ़ाई रख देंगे और उसमें तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। इतने हमारा तेल गर्म होता है, इतने हम अपना पकौड़ियों का जो बैटर हमने तैयार किया है उसे चेक करेंगे। हमारे इस पकौड़ी के बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करके इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे, पकौड़ियाँ उतार लेंगे। इतने हमारा तेल भी गर्म हो गया है। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इनकी एक एक करके सभी पकौड़ियाँ कढ़ाई में डाल देंगे और पकौड़ियों को अलट पलट कर दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इनको पका लेंगे। और जैसे ही हमारी पकौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो जाए या पक जाएं, अच्छे से करारी हो जाएं, तो हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कढ़ाई पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही अब हम दूसरे बैच को भी बना लेंगे। ऐसे ही हम सारी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी पकौड़ियाँ तो बनकर तैयार हो गई है। अब हम कढ़ी को चेक करते हैं और जो ये पकौड़ियाँ हमने बनाई है इन पकौड़ियों को हम इस कढ़ी के अंदर डाल देंगे और कढ़ी को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पकौड़ियाँ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ हम थोड़ी कसूरी मेथी लेकर उसको थोड़ा हाथों पर क्रश करके इसकी के अंदर हम कढ़ी के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर दूसरी गैस पर रख देंगे, लो फ्लेम पर पकने देंगे। और इतने हम इस गैस पर अपने तड़के की तैयारी करेंगे, जो हमें लास्ट में एक सीक्रेट तड़का लगाना है। उसके लिए हमने एक तड़का पैन ले लिया है, उसमें तेल डाल लिया है। तेल को तेज़ गर्म होते ही हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें हमने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं और साथ में हमने 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी है। इस समय हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद है, आपको बंद करनी है तेल गर्म होते ही। और इसी में हम थोड़ी कसूरी मेथी डाल देंगे और साथ में हींग डाल देंगे। इन सबको डालकर हमें साथ साथ इसको चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है। अब हम अपनी जो कढ़ाई है कढ़ी की वो इस वाली गैस पर रखकर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, चला देंगे हम गैस को दोबारा से। और जो हमने ये तड़का तैयार किया है इसको हम इसमें कढ़ी में डाल देंगे और उसके बाद हम इस कढ़ी को 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि सारी खुशबू जो होती है छोंक की कढ़ी के अंदर आ जाए। अब हम कढ़ी को चलाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमारी छोंक को कढ़ी में डाले हुए। देखिए कढ़ी कितनी अच्छी बनी है। अब हमने इस कढ़ी के साथ में चावल बनाए हैं, कढ़ी को चावल के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसको रोटी के साथ या नान के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप मेरे स्टेप फॉलो करते हुए कढ़ी बनाएंगे तो आपकी कढ़ी भी इतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए।